सोमनाथ भारती, आप बोलिए, आपके खिलाफ तो एक नया मुद्दा आ गया है। अब वो कह रहे हैं कि शीश महल 2 बन रहा है चंडीगढ़ के अंदर, और इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप, और बिहार पर आपका टेक क्या है? देखिए, पहली बात तो ये बता दूं कि जिस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, सनातन धर्म के बारे में बड़ा पक्ष रख रहे थे, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री क्या कहती हैं, सुना है आपने कभी? अपने अधिकारियों को एड्रेस करते हुए कहते हैं, मेरे अधिकारी हनुमान की तरह हैं, जब तक हनुमानों को के पूंछ में आग नहीं लगाते तब तक वो काम नहीं करते। ये सनातन का अपमान है कि नहीं, मुझे बताइए। भगवान ना भगवान हनुमान जी, ना हनुमान जी, ना भगवान हनुमान, कुछ नहीं। क्या आप रावण हैं? आप रावण हैं क्या जो हनुमान जी के पूंछ में आग लगा रहे हैं? रावण ने लगाया था। ये सनातन धर्म की ये रक्षा कर रहे हैं। दूसरी बात, मुझे बताइए, ये मंगल राज है? भाजपा का प्रत्याशी गोली चलाए और मार दे वहां दिन दहाड़े आदमी को, एनडीए का प्रत्याशी, ये दरोगा का कत्लेआम कर दिया जाए, गला काट दिया जाए, आरा में बाप बेटे को की हत्या कर दी जाए, अस्पताल में घुस के गोली मार के मार दिया जाए, ये मंगल राज है भैया। ये जो चाहे कह दें, ये मंगल राज है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। 20 साल शासन को हो गए, लेकिन आज तक ये नहीं गिना पाए कि भैया हमने कितनी नौकरियां दे दी, जी, हमने क्या कर दिया। ठीक है, दूसरी बात बताता हूं, ये बताइए, ये जो छोड़ रखा है भाजपा में, हमारे जो बताया आपने, क्या बताया वो, कोई शीश महल कोई बताया आपने अभी, मुझे बताइए कि ये जो ड्रोन से पिक्चर ली गई है, कि तो पाकिस्तान का ड्रोन लग रहा था मुझे। क्या पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया है? और इस प्रकार से चल रही चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही कि भाई करना क्या चाहते हैं ये। और दिल्ली के अंदर छठी मैया का अपमान तो जो भाजपा ने किया है, वो तो आपने भी थोड़ा थोड़ा दिखाया, अनमने ढंग से दिखाया, लेकिन दिखाना पड़ा आपको, क्योंकि मेरे नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्सपोज कर दिया कि गंदी मैली टॉयलेट वाली यमुना के अंदर पूर्वांचली खड़े होंगे और माननीय मोदी जी के लिए फिल्टर्ड वाटर, गंगा वाटर का बनेगा। ये है इनका। एक सेकंड रुके, छठी मैया का अपमान, देखिए मैंने उनको रोका, पूर्वांचलियों का अपमान, और इनकी हिम्मत है वहां जाकर के खड़े होकर भाषण देंगे वहां जाकर। 30 सेकंड। छठी मैया का अपमान ऐसा हुआ है, इस बार बिहार में धूल चाटेगी एनडीए और बीजेपी। ओके, आप लिख लीजिए ये बात। अब मैं बात कर सकता हूं बिना हस्तक्षेप के। देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, जिनके परम आदरणीय बड़े नेता ने स्वस्तिक चिन्ह का मखौल उड़ाकर कहा था कि राम मंदिर की जगह कोई यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल क्यों नहीं बना देते अयोध्या के जन्मभूमि में, वो आज हनुमान जी की बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्या हो सकता है परिवर्तन, कि भाई जो रोम रोम करते थे आज वो राम राम करने लगे। यही तो अंतर है। सोमनाथ भारती जी को पता होना चाहिए कि 11 वर्षों तक इन्होंने यमुना जी की कोई सफाई नहीं कराई, उल्टा 7,000 करोड़ रुपए घटक दिए, भ्रष्टाचार किया। और आज जब यमुना पे अलग अलग जगहों पर घाट तो बनते हैं, इस घाट पर भी आम जनता गई थी, तो जिन लोगों ने यमुना जी के साथ सबसे बड़ा पाप किया और निर्जला हमारी व्रतियों को फोम में खड़ा कर दिया, आज वो बोल रहे हैं शीश महल पे एक शब्द नहीं बोला। दिल्ली का भी शीश महल और अब पंजाब में शीश महल बना दिए। चैलेंज स्वाति मालीवाल ने और दिल्ली बीजेपी ने ट्वीट करा है कि आप शीश महल चंडीगढ़ में एक बना रहे हैं। आप सुनिए, शीश महल पता नहीं कहां से इनको दिख जाता है। ऐसे तो कई शीश महल इनके काउंसलरों के पास होंगे, जो इनके निगम पार्षद है आपके पास भी दिल्ली, इनके निगम पार्षदों के पास शीश महल मिल जाएंगे। दिल्ली में क्या था? 2 कमरे का, सुनिए, जाके दिखा लो। अच्छा, दूसरी बात सुनिए, 2 कमरे के घर में रहेंगे। और मैं आज चैलेंज करता हूं भाजपा के प्रवक्ता को, चलिए यहीं से चलते हैं यमुना जी। अभी यमुना जी क्या हालत है अभी? अच्छा, चंडीगढ़ वाले अभी ठीक है, अभी कारण क्या है? चंडीगढ़ वाले शीश महल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बता रहा जो बीजेपी ट्वीट कर रही है। छठ के दौरान जो कनाल था हरियाणा की तरफ, उसको बंद कर दिया, जो यूपी की तरफ था उसको बंद कर दिया, सारा पानी का फ्लो इधर ले आए। ठीक है, वो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। तो मतलब वो मान रहे हैं यमुना साफ थी? अरे साफ नहीं हुई। चलिए मेरे साथ, चलिए। आप चंडीगढ़ वाले शीश महल पर चुप्पी, अरे सब बकवासबाजी है, बकवास है, इनके पास कुछ है नहीं। पर वो फोटो डाल दी है, फोटो डाल दी है। कौन सी फोटो, कौन सी वीडियो? पाकिस्तान के ड्रोन से कोई वीडियो बनाता है, पता नहीं कहां से वीडियो ले आते हैं।
इनके पास कोई ड्रोन की मुद्दा है फोटो, नहीं। एक सेकंड एक इनको बड़ी कोई मुद्दा है इंटरेस्टिंग चीज नहीं। उन्होंने बोली है। इनके बड़ी पास कोई इंटरेस्टिंग मुद्दा है चीज नहीं। सुन लीजिए, भाजपा के पेरोल पे है स्वाति मालीवाल। बाकी सब तो छोड़ दीजिए, भाजपा के बाकी सब पेरोल तो पे है छोड़ स्वाति दीजिए। मालीवाल। बाकी सब तो छोड़ दीजिए। भाजपा के पेरोल पे है स्वाति मालीवाल। चलिए, ठीक है, स्वाति वो- मालीवाल सांसद आपकी को है? जब भाजपा की गंदगी है वो दिखती नहीं है। एक सेकंड। शर्म आनी चाहिए। भाजपा के पेरोल पे आपके- है। ओके, शर्म आनी स्वाति चाहिए। मालीवाल ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपकी है, देखिए- लेकिन वो है बीजेपी की। नहीं, रिजाइन कर देना फिर। एक सेकंड, एक रिजाइन कर दे। एक सेकंड आ जाए भाजपा के अरे मैं- जवाब जवाब देखिए, जवाब एक सेकंड। ये एकदम आज रिजाइन कर दे। एकदम मासूम चेहरा बनाकर किसने बोला था 2 बेडरूम के घर में रहेंगे जी, और कौन दिल्ली में आकर वीवीआईपी बंगले में रहा था? 20,000 किसने बोला था? करोड़। किस? अरे भाई 20 अरे भाई, चाय क्या बेचने तरीका है? वाला। अमित जी हर वाक्य चाय में- बेचने वाला हर वाक्य 20,000 करोड़ के बंगले हर में वाक्य रहता है। में इंटरप्ट, हर चाय वाक्य में बेचने interrupt। वाला। भाई हर बच्चों, वाक्य तुम्हारे अमित जी- फ्यूचर के लिए पैसा अमित नहीं जी, है, तरीका गलत है लेकिन डिबेट का। प्रधानमंत्री के अमित जी, लिए तरीका गलत है 20,000 डिबेट का। करोड़ का बंगला अमित जी, है। तरीका गलत है 20,000 डिबेट करोड़ का बंगला है। अमित जी, तरीका देखो, गलत है। हिम्मत है, चलो दिखाओ मेरे अमित को। जी, फिर आप मुझे भी नहीं दिखाइए रोकिए। मेरे को, अब मैं भी दिखाइए नहीं रोकूंगा। सबको। अब मैं भी नहीं सोमनाथ रोकूंगा। भारती, रुकिए। मैं तो कह रहा हूं कि देखिए इनकी कलाकारी ऐसी है, बातें करिए। इनकी कलाकारी ऐसी है कि ड्रोन के पिक्चर से पता चल जाता है किस कंपनी का और किस देश का ड्रोन है, पर शीश महल में दरवाजा खुलाकर मीडिया और जनता को क्यों नहीं बताया? चलिए कि जो दिखाते शीशे हैं। बनाया था वो क्या था उसमें? हमने खोला था। 1.5 करोड़ के पर्दे, हमने कहा था। 2 करोड़ का आज मैं आपके कारपेट। चैनल से कहना अरे चाहता छोड़िए हूं, तो साहब। कांग्रेस भी आपको घेर रही है आज पंजाब आपके में। चैनल से मैं कहना चाहता हूं, हमने कहा था कि मीडिया को दिखा दो, नहीं हमने पीछे हट कहा गए। चलिए, अब मैं आप खोल के अब दिखा मैं रहे हैं। आता हूं, अब मैं आता पीछे हट गई हूं है। सत्यप्रकाश मिश्रा, जो कि पहली बार बोल रहे हैं चर्चा के अंदर। सत्यप्रकाश मिश्रा, ये सारे विषय हमारे सामने हैं। छठी मैया का अपमान है, प्रधानमंत्री डांस कर सकते हैं, नाच सकते हैं जनता के वोट के लिए, इसको लेकर जेडीयू ने बड़ी आपत्ति जताई है, बीजेपी ने आपत्ति जताई है, एनडीए के तमाम घटक दलों ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस कह रही है मुद्दों की कमी है, फालतू के मुद्दों को मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए मैं 50 सेकंड। मैं उन चीज़ों को छेड़ना नहीं चाहता था। मेरा मकसद बिहार के विकास को लेकर कोई बात रखनी थी, लेकिन आपने प्रश्न पूछा है तो याद आता है कि कांग्रेस का इतिहास भारत की तमाम संस्कृति, खास करके सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए रही है। आपने कब देखा कि राहुल गांधी कुंभ में स्नान करने गए थे? आपने कब देखा कि राहुल गांधी की पार्टी जब कांग्रेस सरकार में थी तो प्रभु श्री राम के बारे में क्या हलफनामा दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, राम सेतु के बारे में क्या कहा? जब वो चले जाते हैं विदेश की धरती पे तो भारत के लोकतंत्र को नीचा दिखाते हैं। तो राहुल गांधी या तो कॉन्ट्रैक्ट ले चुके हैं भारत को बदनाम करने का किसी विदेशी ताकत से, या उनको यही फैंटेसी आती रहती है। छठ का बिल्कुल अपमान किया है राहुल गांधी जी ने। क्या कब देखा? यहाँ पे तमाम बच्चे हैं, क्या छठ? अच्छा, आपके नेता, एक सेकंड में टोक रहा हूं, आपके नेता है संजय झा, वो कहते हैं डिस्कनेक्टेड है राहुल गांधी पब्लिक मैंने के ये साथ, बात कहा देश कि के साथ। क्या वो किसी विदेशी ताकत के साथ मिलकर भारत की तमाम सांस्कृतिक विरासत को, भारत के लोकतंत्र को धता बताकर नीच दिखाने की कोशिश किसके इशारे पे कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? उनकी पार्टी इसमें पूरी की पूरी तरह शामिल है। आपने आखिरी बार, इतने जितने बच्चे बैठे हैं या देश देख रहा होगा, राहुल गांधी जी के परिवार में किसी भी व्यक्ति को अर्घ्य देते कब देखा? भगवान सूर्य को या छठ को? एक सांस्कृतिक लोक आस्था का महापर्व है जिसको यूनेस्को में सांस्कृतिक रूप में रजिस्टर्ड कराने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक कोशिश करी है। अगर प्रधानमंत्री महोदय छठ को अर्घ्य दे रहे हैं, या एक लोक आस्था के कोई भी जाके अर्घ्य दे सकता है, अपनी आस्था व्यक्त कर सकता है। और यमुना पहले से बहुत साफ है, झाग तो नहीं दिखता यमुना में। आप ड्रोन कहां? चलिए दिखाते हैं। अरे रुकिए ना, चलिए दिखाते हैं। सोमनाथ जी, आज मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं, सोमनाथ जी, जदयू को भी दे रहा हूं और भाजपा को भी अरे दे रहा हूं। आपका चैलेंज ले लिया आज मैंने। चलिए, हाँ, चलेंगे, और देख के आते हैं। चलिए चलेंगे। आज देख के आते हैं। अब क्या है, यमुना इनका कितनी साफ हो गई? बिहार से बड़ा अच्छा कनेक्शन है। सोमनाथ जी, हम लोग बोल रहे हैं, जाओ 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 देख यार ये चलिए, क्या है? बोलिए बोलिए आप। सोमनाथ जी बिहार से, इनका बिहार से अच्छा कनेक्शन है तो इनका छठ से भी कनेक्शन होगा। मैं छठ बिहारियों व्रती रहा को हूं। एक मैं छठ व्रती रहा हूं। एक बात बताइए, मुझे मालूम या है तो छठ आप का- ही बोल लीजिए, छठ- फिर आप ही बोलिए मेरे वक्त में, मैं चुप हो जाता हूं। अच्छा लोकतंत्र आप दिखा रहे हैं यहां पर, किसी के वक्त में नहीं मैं बोलता। इनका बिहार से कनेक्शन है और इनकी पार्टी का बिहारियों को कोविड के समय दिल्ली से घर दौड़ाने का कनेक्शन है। इनकी पार्टी कहती है बिहारी